डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेंस ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी में एक नया सेंस ऑर्गन का टॉपिक उठाते हैं, विच इज़ द सेंस ऑफ टेस्ट। ये जो टेस्ट का सेंस है या स्मेल का सेंस है, इन दोनों सेंसेस को केमिकल सेंसेस में डाला गया है। सो दीज ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो एक्चुअली टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जो हमारे टंग में और बकल कैविटी के रूफ में पाए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, जिनके स्ट्रक्चर के अंदर दो बेसिक नए तरह की सेल्स होती हैं, जिनको न्यूरोसेंसरी और सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं। ये न्यूरोसेंसरी सेल्स जो ये सारा टेस्ट देने का काम करती हैं, वो फाइबर्स रिसीव करती हैं 8th और 9th क्रेनियल नर्व से, और अकॉर्डिंगली हमें टेस्ट का सेंसेशन मिलता है। नाउ ये जो सेंस है, आज हम टेस्ट का सेंस कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज गस्टेटरी सेंस। गस्टेटरी रिसेप्टर्स एक 7 मेम्ब्रेनस कीमो रिसेप्टर्स का ग्रुप होता है, जो नॉन पीसीआर होता है। ये सारा गस्टेटरी रिसेप्टर्स या रिसेप्टर न्यूरॉन्स के द्वारा शो होता है। ये सारे रिसेप्टर्स टेस्टेंस दैट इज कीमो सेंसेशन का काम करते हैं। नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं और कीमो सेंसेशन का काम करते हैं। सो एज फार एज सेंस ऑफ टेस्ट इज कंसर्न, टेस्ट और स्मेल ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग साथ साथ जाती हैं। आप खुद फील करिए कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने का टेस्ट खाने के स्मेल से पहले ही पता चल जाता है कि किस तरह का खाना है। जनरली ये सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल, इनको हम विसरल सेंसेस में काउंट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल क्लोज एसोसिएशन रखती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन से। फिजियोलॉजिकली भी हम इन एक दूसरे को रिलेट कर देते हैं, और जो फ्लेवर होता है, अलग अलग खाने के जो फ्लेवर होते हैं, वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है टेस्ट और स्मेल का। फूड अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं, फूड सेम टेस्ट करते हैं, डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं। ये तब भी हो सकता है जब हमें कोई प्रॉब्लम हो, जैसे अगर आपको ज़ुकाम हो रहा हो तो आपको वो स्मेल ही नहीं आएगी, वो फ्लेवर आप ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका सेंस उसको डिप्रेस कर रहा है। आपकी ये डिजीज़ है जो कोल्ड, ये इसको डिप्रेस कर रही है। तो फूड है, इसका टेस्ट और इसकी स्मेल, ये आपको डिप्रेस हो जाएगा, ये डिप्रेस हो जाएगा आपके अंदर अगर आप किसी बीमारी से या फिर आप किसी कोल्ड से सफ़र कर रहे हो। दोनों टेस्ट और स्मेल, इनको कीमो रिसेप्टर्स कहा जाता है, और ये स्टिमुलेट होते हैं उन मॉलिक्यूल से जो सोल्यूशन में होते हैं, और सोल्यूशन के द्वारा ही ये हमारे को अनुभव भी होते हैं। जैसे कि नाक के द्वारा अगर हम स्मेल करते हैं तो नाक का म्यूकस उसको डिसॉल्व करेगा, और माउथ में अगर हमको टेस्ट करेंगे उसमें सलाइवा उसको डिसॉल्व करेगा। सो दिस इज़ हाउ द स्मेल एंड टेस्ट सेल्स, दीज आर नोन एज कीमो रिसेप्टर्स, क्योंकि ये केवल सोल्यूशन के अंदर ही हमें पता चलते हैं। ये जो सेंस ऑफ टेस्ट है, इसके लिए जो रिसेप्टर्स जिम्मेदार हैं उनको हम टेस्ट बड्स कहते हैं। ये जो टेस्ट बड्स हैं, इनका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। थोड़ा आगे आपको इसका डायग्राम देखने को मिलेगा कि टेस्ट सेल्स जो इस प्रकार कही जाती हैं, इनके अंदर बहुत सारे माइक्रोविलाई या छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। ये उस टेस्ट सेल से बाहर की तरफ प्रोट्रूड करते हैं या निकले हुए रहते हैं, और जहाँ से प्रोट्रूड करते हैं या निकले रहते हैं उसको टेस्ट पोर कहते हैं। छेद होता है वो, जो माउथ की अप्रोच में होता है। इसी टेस्ट सेल्स या टेस्ट बड्स जो हैं, इनमें इंटरवोवन रहते हैं या इनमें पूरी तरह से छाए रहते हैं एक नेटवर्क नर्व सेल फाइबर्स का। तो खूब सारे नर्व फाइबर्स इन टेस्ट सेल्स को सराउंड करके रखते हैं, और इन्हीं के कारण टेस्ट रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया जा सकता है। ये एक फैक्ट है कि हर टेस्ट बड में करीबन 50 नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, और हर नर्व फाइबर 5 टेस्ट बड्स से रिसीव करता है। सो दिस इज हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट हैपन्स, और
tries to happen and we get the taste. ये रहा डायग्राम एक टेस्ट बड का. ये आप देख रहे हैं एक टेस्ट बड है, इसके अंदर लंबी लंबी सेल्स पाई जाती हैं. ये लंबी लंबी सेल्स जो बीच की होती हैं इनको हम न्यूरोसेंसरी सेल्स कहते हैं, और साइड्स को इनको सराउंड करके रखते हैं ये सपोर्टिंग सेल्स होती हैं. बेस में जो सेल्स होती हैं उनको तो हम कहते हैं बेसल सेल्स, जो बाद में जैसे जैसे न्यूरोसेंसरी सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, जैसे ये डिस्ट्रॉय होती है नई न्यूरो सेल्स बन जाती हैं. सो नीचे से आप देखिए नर्व फाइबर पास हो रहा है, क्रेनियल नर्व पास होती है अंदर की तरफ, ऊपर से ये न्यूरोसेंसरी सेल्स एक हेयर लाइक प्रोसेस के द्वारा, बहुत सारे हेयर होते हैं उसके द्वारा ये टेस्ट पोर में खुल जाती है. सो दिस वाज द टेस्ट पार्ट. अब गस्टेटरी सेंसेशन मतलब टेस्ट का सेंसेशन, ये एक केमिकल सेंस है जो फूड को टेस्ट देता है और हमें बताता है पहचान करना कि कौन सा खाने के योग्य पदार्थ है और कौन सा खाने के योग्य नहीं है. सब्सटेंस जिसको टेस्ट किया जाना है उसको सोल्यूशन में होना चाहिए या फिर उसको सलाइवा के साथ डाइल्यूट किया जाना चाहिए, तभी वो हमको टेस्ट का इफेक्ट दे सकता है. टेस्ट के लिए डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम फ्लेवर के द्वारा कि ये किस प्रकार का टेस्ट आएगा, ये फ्लेवर बता सकते हैं. और ये फ्लेवर ऑल्फैक्टरी, थर्मल, टैक्टाइल ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं इसको फ्लेवर देने के लिए. और टेस्ट स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए जितने भी ये टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी जगह होती है, ये जीभ में प्रेजेंट होते हैं, मुंह में प्रेजेंट होते हैं और फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं. ये इन 3 जगह पे प्रेजेंट होते हैं और ओवरऑल कॉम्बिनेशन ही हमें टेस्ट का या स्मेल का इफेक्ट देता है. एट प्रेजेंट वी आर कंसर्न विद द टेस्ट रिसेप्टर. अब टेस्ट बड्स, सेंस ऑर्गन्स जो गस्टेशन के द्वारा जो गस्टेशन देती हैं उनको टेस्ट बड्स कहते हैं. ये टेस्ट बड्स टंग के डॉर्जम पे सिचुएटेड होती हैं, पैलेट पे होती हैं, एपिग्लॉटिस और फेरिंग्स में होती हैं, और कुछ हद तक लैरिंग्स तक भी इनका पाया जाना होता है. ये फ्लास्क शेप्ड होती हैं, लंबी होती हैं और इनमें रिसेप्टर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स होती हैं. ये रिसेप्टर सेल्स या न्यूरोसेंसरी सेल्स, इनकी जो लाइफ होती है 10 डेज़ की होती है. उसके बाद ये मर जाती हैं और वापस रिप्लेस हो जाती हैं नीचे अपकमिंग बेसल सेल से. ये सेल्स, इनके अंदर जो ऊपर का सिरा है उसमें 6 से 18 हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं. और ये जो माइक्रोविलाई हैं ये इसके मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं. इन रिसेप्टर्स का जो बेस है वो कांटेक्ट में रहता है नर्व एंडिंग से, जहाँ से क्रेनियल नर्व उसको एंटर कर रही है. एंटीरियर 2/3 पार्ट तो सप्लाइड रहता है फेशियल नर्व से और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से सप्लाइड रहता है. वेगस नर्व टेस्ट बस को सप्लाई करती है और ये लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं. अब पाथवे जिसके द्वारा टेस्ट पॉसिबल हो पाता है, ये जो प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स ये सिचुएटेड रहती हैं जेनिकुलेट रीजन में. प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन्स है वो एंटर करती हैं मेड्यूला में, और मेड्यूला से होती हुई वो एंड करती हैं, जहाँ पे वो एंड करती हैं वहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स स्टार्ट होती हैं. ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स स्टार्ट हो करके प्रोसीड करती हैं ऊपर की तरफ वेंट्रल पार्ट में, और वहाँ जाके ये न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में समाप्त होती है. वहाँ से एक थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलती हैं. इनके फाइबर्स कॉर्टिकल एरिया में ट्रैवल करते हैं और फाइनली टेस्ट का सेंसेशन देते हैं. इस प्रकार ये जो नर्व फाइबर का पाथवे है ये 3 में डिवाइडेड है. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाती हैं, इनकी एक्सॉन्स एंटर करती हैं मेड्यूला में और वहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलती हैं. उनकी न्यूरॉन्स, उनकी एक्सॉन्स आगे जा कर के कॉर्टिकल एरिया में जाती हैं.
फिर वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलती हैं जो पूरी तरह से सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स को इनोवेट करती हैं और इन्वेड करती हैं, और इस प्रकार हमें सेंस ऑफ टेस्ट मिलता है। नाउ स्टिमुलाई जो अप्लाई करती है इस ओवरऑल इफेक्ट के लिए, सबसे पहले टेस्ट देने के लिए सब्सटेंसेस को सोल्यूशन में होना बहुत ज़रूरी है, मतलब दे मस्ट बी डिजॉल्व्ड इन सलाइवा बिफोर दे स्टिमुलेट टेस्ट रिसेप्टर्स। जब तक सैलिवेट नहीं करेगा या जब तक सैलिवेशन नहीं होगा और डिजॉल्व नहीं करेगा सब्सटेंस सलाइवा में, टेस्ट रिसेप्टर्स स्टिमुलेट नहीं होंगे। 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टेस्ट सेंसेशंस पाए जाते हैं, 4 तरह के। स्वीट सेंसेशन, बिटर, सॉल्टी और सार। स्वीट या मीठा जो टंग की टिप पे पाई जाती है, बिटर जो पाया जाता है टंग के बैक पे, ये कड़वा सेंसेशन होता है। सॉल्टी जो टंग के फ्रंट हाफ पे दोनों साइड्स में पाया जाता है, ये नमकीन टेस्ट कराता है। और सार यानी कि खट्टा, ये पोस्टीरियर हाफ ऑफ ईच साइड ऑफ टंग में पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दे रखे हैं कौन से ऑर्गेनिक्स, एल्कलॉइड्स, एनायंस और एसिड्स जो अलग अलग टेस्ट के लिए जिम्मेदार हैं, बिकॉज एवरी टाइप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस या different substance gives a different taste because it is responsible for producing a different type of stimulation. ये जो टेस्ट पाथवेज हैं जो इस प्रकार पास हो रहे हैं, ये ब्रेन की तरफ जाते हैं, थैलेमस को अप्रोच करते हैं और वहाँ से पोस्ट सेंट्रल गायरस के होते हुए अपना इफेक्ट दिखाते हैं और टच और प्रेशर सेंसिबिलिटी से माउथ के अंदर ये प्रेशराइज किए जाते हैं। ये टेस्ट और स्मेल के जो सेंसेस हैं ये हमें इसलिए भी अलाउ करते हैं कि हम अनडिज़ायरेबल फूड को डिज़ायरेबल फूड से सेपरेट कर सकें या मैल न्यूट्रिटेड फूड को न्यूट्रिशन वाले फूड के साथ सेपरेट कर सकें और एक अच्छी डाइट लेने के हम काम करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेस्ट रिसेप्टर्स। आई अगेन रिपीट, टेस्ट रिसेप्टर्स जिनको गस्टेटो रिसेप्टर्स कहा जाता है, ये केमिकल सेंस में आता है। जो ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट होती हैं वो टेस्ट बड्स होती हैं जो हमारे माउथ के, टंग के और फेरिंग्स और लेरिंग्स के अलग अलग रीजन्स में पाई जाती हैं। टेस्ट बड्स 2 तरह की सेल से बनी रहती हैं, बीच की या सेंट्रल न्यूरो सेंसरी सेल्स एंड साइड्स की सपोर्टिंग सेल्स। ये दोनों तरह की सेल्स लंबी होती हैं। न्यूरो सेंसरी सेल्स एक्चुअली टेस्ट के लिए ज़िम्मेदार रहती हैं। न्यूरो सेंसरी सेल्स 10 दिन बाद बनती और बिगड़ती रहती हैं। इन सेल्स के ऊपर की तरफ से पतले पतले फाइबर्स पास होते हैं। ये फाइबर्स टेस्ट के सेंसेशन देने में हेल्प करते हैं और टेस्ट लेने में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। 7th और 9th क्रेनियल नर्व्स टेस्ट के लिए ज़िम्मेदार होती हैं एंड दिस इज़ हाउ द होल पाथवे ऑफ टेस्ट, ये पूरा पाथवे टेस्ट का जो स्टार्ट होता है नर्व फाइबर्स की वजह से। 3 तरह के नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन करके फाइनली हमें टेस्ट का सेंसेशन देते हैं एंड दैट इज़ हाउ वी गेट द टेस्ट। थैंक यू।